डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग पॉइंट। आज हमारा टॉपिक है एरे। सारे जो सी प्रोग्रामिंग है उसकी टॉपिक वाइज आपको नोट्स या टॉपिक वाइज डिस्कशन किया हुआ है। अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं, पिछले टॉपिक जिनके छूट गए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जिस ऑर्डर में हमने पढ़ाया है वो बिल्कुल सीक्वेंस में प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं एरे क्या होता है। तो एरे क्या होता है? एक लिस्ट होता है जिसके सारी डेटा, उस लिस्ट में जो भी आइटम होते हैं या जो भी एलिमेंट होते हैं उनका डेटा टाइप सिमिलर होता है। कहने का क्या मतलब कि एक लिस्ट है जिसमें जो डेटा आइटम्स लिखे हैं वो अगर इंटीजर है तो सारे इंटीजर टाइप के होंगे, अगर कैरेक्टर है तो सारे कैरेक्टर। जैसे आप लोग का नेम रिकॉर्ड होता है, तो नेम रिकॉर्ड में क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं सीरियल नंबर लिखा, तो सीरियल नंबर क्या होता है? न्यूमेरिक वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा होता है। तो उसको हम बोलेंगे कि वो एक एरे है जिसका नाम है सीरियल नंबर और वो स्टोर क्या कर रहा है? एक इंटीजर वैल्यू को। ठीक है, चलिए ये तो होगी समझने वाली बात। अब लिखेंगे कैसे और डेफिनेशन क्या कहता है ये देखिए। लिखा है कि एरे इन सी इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल डाटा स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये तो कहानी वाला बात। ये एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब कि हम डेटा को किस वे में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर है सी में, एंड उसका डेफिनेशन है एन एरे इज अ फिक्स्ड साइज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। क्या मतलब हुआ कि एरे क्या है? एक फिक्स्ड साइज का सिमिलर डेटा आइटम का कलेक्शन है जो किस रूप में स्टोर होता है? कॉन्टिग्यूअस मेमोरी, मतलब अगर मान लीजिए कि पहला डेटा जो है मेमोरी लोकेशन नंबर 2 पे स्टोर है, तो नेक्स्ट वाला डेटा इंटीजर टाइप का होगा। 2 वेरिएबल चाहिए एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए, तो 4 पे स्टोर होगा। उसके वजह से मतलब बगल बगल वाले मेमोरी लोकेशन पे कॉन्टिन्यूअसली डेटा को स्टोर किया जाएगा और सारे डेटा किस टाइप के होंगे? सिमिलर डेटा टाइप के। इंटीजर मतलब पूरी लिस्ट इंटीजर की, अगर कैरेक्टर मतलब पूरी लिस्ट कैरेक्टर की। इट इज यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम। अगर हम किसी एक सिंगल वेरिएबल नेम में हम क्या कर रहे थे? एक सिंगल वैल्यू को स्टोर कर रहे थे जब हम वेरिएबल पढ़ रहे थे। लेकिन अगर हम चाहते हैं मल्टीपल वैल्यूज सिंगल वेरिएबल नेम में स्टोर हो, मतलब जैसे सीरियल नंबर वेरिएबल नेम हुआ, तो उसमें क्या होता है? अगर आप अपना रजिस्टर देखते होंगे तो उसमें लिखा रहता है 1 to लेके 80 तक का सीरियल नंबर। तो 1 to 80 तक के जो सीरियल नंबर स्टोर किए वो क्या किए? एक वेरिएबल सीरियल नंबर में स्टोर किए। तो ऐसी लिस्ट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एरे। ठीक है, इन अदर वर्ड द सीक्वेंशियल लिस्ट ऑफ सिमिलर डेटा आइटम इज नोन एज एरे। ठीक है, मतलब किसी भी कोई सीक्वेंशियल लिस्ट, सिमिलर डेटा टाइप के सीक्वेंशियल लिस्ट हम क्या कहते हैं? एरे कहते हैं। अब एग्जाम में आता है कि व्हाट इज एरे एंड हाउ एन एरे इज डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज। ये क्वेश्चन होता है एग्जाम में, मतलब एरे से डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन भी पूछता है। तो जैसे अदर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वैसे ही हम एरे को भी डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, लिखा है एरे इज ऑल्सो डिक्लेयर एज लाइक एनी अदर वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट। किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले क्या करते हैं? उसको डिक्लेयर करते हैं। वैसे ही एरे को भी यूज करने से पहले हमको एरे को डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेयर क्यों करना पड़ता है? ये कैसे पता चलेगा कि एरे किस डेटा टाइप का है? मतलब उसमें जो वेरिएबल्स, जो भी वैल्यू स्टोर हो रही है, जो एलिमेंट्स स्टोर हो रहे हैं, उनको कितने साइज का मेमोरी स्पेस चाहिए, या एरे का साइज क्या होगा, मतलब वो कितने नंबर ऑफ आइटम्स को स्टोर कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अब लिखा है ना, वी कैन डिक्लेयर एन एरे बाय स्पेसिफाइंग। क्या स्पेसिफाई करता है? इट नेम, उसका नाम, द डेटा टाइप ऑफ इट्स एलिमेंट, वो उसका जो एलिमेंट होगा उसमें स्टोर लिस्ट में जो वैल्यूज होंगे वो कौन सा डेटा टाइप का होगा, एंड द साइज ऑफ इट्स डायमेंशन, और उसका जो मैक्सिमम साइज हो, कितने नंबर, मैक्सिमम कितनी वैल्यू को स्टोर कर सकता है, ये डिक्लेयर करने के लिए हम, ये बताता है क्या? एरे का डिक्लेरेशन। यानी व्हेन डिक्लेयर एन एरे इन सी द कंपाइलर एलोकेट मेमोरी ब्लॉक ऑफ अ स्पेसिफिक साइज ऑफ एरे नेम। सिंपल क्या होता है? जैसे मान लीजिए सिंपल वेरिएबल जब डिक्लेयर करते तो क्या करता था कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल के डेटा टाइप के अकॉर्डिंग मेमोरी में स्पेस एलोकेट हो जाता था। वैसे ही अगर हम एरे डिक्लेयर करेंगे तो एरे का जो साइज होगा और उसका डेटा टाइप होगा उसके अकॉर्डिंग कंपाइलर क्या करता है? उसको मेमोरी में स्पेस एलोकेट कर देता है। अब जनरल सिंटैक्स कैसे दिखता है? सबसे पहले लिखते हैं डेटा टाइप, एरे नेम, जैसे लिखते थे डेटा टाइप वेरिएबल, इतना लिखते थे तो वेरिएबल हो जाता था। अब क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? डेटा टाइप, एरे नेम और साइज। ये एक एक्स्ट्रा है। साइज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमको इंडेक्सिंग करनी है। हम एक ही वेरिएबल में कई सारी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, मतलब ऐसे लिखेगा ए ऑफ 0,
तो कुछ वैल्यू हो गई ए ऑफ 1 पे अनदर वैल्यू 2, ऐसे, ठीक है। ये साइज अगर हम मान लीजिए कि ये लिखा ना इंट 8 और साइज की वैल्यू दी है 10, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए नाम का एरे है वो क्या करेगा, 10 वैल्यू को होल्ड करेगा, ठीक। जैसे अगर 0 से लेके लिखेंगे तो ए 9 तक की वैल्यू को स्टोर करेगा, है ना। 10 वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरे डिक्लेरेशन। नेक्स्ट है एरे इनिशियलाइजेशन। जैसे सी में अदर वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू देते थे, वैसे ही एरे को भी इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करना ही क्या कहलाता है, इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन के टाइम भी कर सकते हैं और बाद में भी। तो डिक्लेरेशन के साथ साथ कैसे किए, जनरल सिंटेक्स देखिए, डेटा टाइप, एरे नेम, साइज। तो ऐसे यहाँ तक तो डिक्लेरेशन में आया था। अब हम क्या किए, वैल्यू भी असाइन करना है, तो हम क्या किए, इक्वल्स टू साइन लिए, असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद जो भी वैल्यू हमको देना है वो क्या करते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखते चले जाते हैं और लास्ट में सेमीकोलन। एग्जाम्पल देख लीजिए, इंट ए 10, यहाँ तक डिक्लेरेशन में पढ़े थे। अब आगे क्या लिखे, एक असाइनमेंट ऑपरेटर, चूंकि हमको वैल्यू असाइन करना है तो इक्वल्स टू, उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर जो वैल्यूज हमको देनी थी। ये साइज 10 है, मैक्सिमम 10 है। हम चाहें तो 5 वैल्यू दे सकते हैं, 2 वैल्यू दे सकते हैं, 1 वैल्यू, लेकिन ये साइज फिक्स्ड है, 10 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। हम क्या किए, 10 स्पेस इसके लिए प्रोवाइड किए। अब 10 में से हम 9 वैल्यू प्रोवाइड करा दे, 8 दे दे, 7 दे दे, लेकिन 10 से ज़्यादा आइटम इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए हम 5 आइटम स्टोर करा रहे हैं, 1 2 3 4 5। ये अल्टरनेटिव भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये इसे मतलब सीक्वेंस में लिखे। यहाँ पे मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं 1 8 3 4 5, तो 5 आइटम इसमें स्टोर हो गया, बाकी 5 स्पेस जो है वो खाली रहेगा। और यही इसका डिमेरिट है कि जो एरे की साइज होती है वो फिक्स हो जाती है। फिक्स हो जाने का मतलब क्या हो गया कि हम उसको बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका डिमेरिट है। अब यहाँ पे देखिए जब हमको 5 ही स्पेस यूज करना था, 10 एक्वायर कर लिया, तो क्या होगा, वो 5 स्पेस खराब हो गया, है ना। मेमोरी स्पेस जो है ज़्यादा एलोकेट कर लिया और हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अब इसको प्रोग्राम से देखते हैं, दिख रहा है ना। देखिए ये हमको यहाँ तक की बात पता है ना कि हैश इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच और वॉइड मेन क्या है, ठीक। अब मेन फंक्शन के अंदर क्या लिख रहे हैं ये हम देखते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले एक एरे इनिशियलाइज किए A10, ठीक। एक एरे है जिसका साइज 10 है, एक वेरिएबल लिए i और एक लिए n। आप i और n ना मतलब n नहीं लेते तो भी काम चल जाता, i नहीं लेते तो भी, मतलब अगर स्टार्टिंग में ही ऐसे असाइनमेंट जैसे असाइन कर रहे थे ना, वैसे असाइनमेंट ऑपरेटर ले लेते तो काम चल जाता। अगर यहाँ असाइन नहीं करना चाहते तो लूप से हम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं, प्रिंट एफ एंटर द साइज ऑफ एरे। एरे कितने साइज का होना चाहिए, मतलब आपको कितने नंबर ऑफ आइटम्स एरे में रखने हैं, इसके लिए हम लिख लिए स्कैन एफ %d, है ना, और उसके बाद लिखे n। अब ये बता देगा कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ आइटम मेरे एरे में रहेंगे। तो ये n हो गया, मान लीजिए 10, तो n की वैल्यू ये 10 है मैक्सिमम, मान लीजिए n की वैल्यू ले लिए 5, ठीक। उसके बाद देखिए प्रिंट एफ एंटर आइटम, आइटम एंटर किए, उस मैसेज आया एंटर आइटम, ठीक। उसके बाद स्कैन एफ से उसको रीड करेंगे। चूंकि हम देखिए फॉर लूप में क्यों स्कैन एफ लिख रहे हैं, इसलिए स्कैन एफ लिख रहे हैं फॉर लूप में, क्योंकि हमको अगर एक वेरिएबल स्टोर कराना होता तो हम डायरेक्ट लिखते थे स्कैन एफ %d, है ना, /a। तो a में एक वेरिएबल स्टोर हो जाता था, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि नहीं, a ऑफ 0 से लेके a ऑफ 5 तक एक एक वेरिएबल स्टोर हो। तो हम इसीलिए क्या किए, एक एक बार ये देख रहे हैं ना, ये वाली वैल्यू इस वाली वेरिएबल की वैल्यू धीरे धीरे चेंज हो रही है, 0 से लेके 5। तो हम इसको एक वेरिएबल दे दिए i, ठीक। i की वैल्यू एक बार 0 होगी, एक बार 1 होगी, एक बार 2 होगी, है ना। तो a ऑफ i मतलब a ऑफ 0, a ऑफ 1, a ऑफ 2। तो यही इसीलिए हम लिखे यहाँ पे क्या लिए, वेरिएबल का नाम a ऑफ i। a की जगह क्या ले रहे हैं, a ऑफ i। अब समझ में आ गया ना कि कैसे वेरिएबल एंटर कराएंगे एरे में। फॉर लूप चलाएं जहाँ पे i की वैल्यू में एक एक इंक्रीमेंट होगा। देखिए i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 4 तक, नहीं 5 से 1 कम, है ना। जब से 5 से कम रहेगी तब तक ये काम करेगा। अब देखिए कैसे करेगा, एंटर आइटम, मैसेज प्रिंट होके आया है पहली बार। अब कैसे एंटर करेंगे, i = 0 लिखा है, इसके लिए अगर मान लीजिए आइटम दिए 3, ठीक। तो ये इसको स्कैन करेगा, a ऑफ 0 पे क्या आ जाएगा 3। ऐसे a ऑफ 1 मतलब आपको दिखेगा नहीं a ऑफ 1, बस हम आपको समझाने के लिए, अगर a ऑफ 1 देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लिख देना चाहिए था। यहाँ पे लिख देते हम
ए ऑफ आई इक्वल्स टू परसेंट डी। ठीक, अभी दिखाते, दिख रहा है? थोड़ा जूम आउट कर दे क्या, क्योंकि 1 मिनट इसको रिसाइज कर देते हैं। अब दिखा? चलिए अब देखिए फॉर लूप चला, फॉर के बाद फॉर की वैल्यू क्या है, आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, आई इक्वल्स टू 0 है स्टार्टिंग में, 0 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। लूप के अंदर स्टेटमेंट क्या है, स्कैन एफ परसेंट डी ए ऑफ आई, यानी ए ऑफ 0। तो ए ऑफ 0 को स्कैन किया, सपोज कि हम वैल्यू दिए 3, तो प्रिंट क्या हो रहा है, ये 3 प्रिंट कर देगा। अगर हम चाहते हैं कि ऐसा प्रिंट हो ए ऑफ 0 इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे हमको लिख देना पड़ता है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर रहे हैं, ये जो प्रिंट एफ दिख रहा है ना, प्रिंट एफ परसेंट डी, तो प्रिंट एफ परसेंट डी की जगह हम लिख देते ऐसे ऑब्लिक में लिख दे रहे हैं। ठीक है, प्रिंट एफ ए ऑफ आई इक्वल्स टू परसेंट डी। ठीक, और इसमें प्रिंट क्या करना है, ए ऑफ आई को। ठीक, बस यहाँ पे चेंज क्या होता है, इस डी के पहले हम लिख देते हैं ए ऑफ आई इक्वल्स टू परसेंट डी। ठीक है, तो ऐसे प्रिंट होता है ए ऑफ 0 इक्वल्स टू 3। अब फिर क्या है, आई इंक्रीमेंट होगा, एक आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, क्या हुई, ए ऑफ 1। तो ए ऑफ 1 में क्या आ जाएगा, सपोज कि हम यहाँ दिए 4, तो ए ऑफ 1 इक्वल्स टू 4 प्रिंट कर देगा, ए ऑफ 2 इक्वल्स टू 3। ऐसे प्रिंट करते करते कहाँ तक प्रिंट करेगा, ए ऑफ 4 तक प्रिंट किया, और उसके बाद क्या आएगा, ए ऑफ 4 में हम सपोज कि 7 दिए, ए ऑफ 5 आएगा, तो ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। क्यों, जैसे आई की वैल्यू 5 हुई, तो कंडीशन क्या है कि आई की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए, क्योंकि 5 से कम नहीं, 5 से कम नहीं हो सकता है, इसलिए ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया हमारा एरे का प्रोग्राम। ठीक है, और ऐसे एरे में शॉर्टिंग का, सर्चिंग का हम प्रोग्राम कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल तरीका है और सबसे ईजी तरीका। अगर आपको इससे थोड़ा टफ प्रोग्राम भी चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम आपको थोड़ा और टफ प्रोग्राम करना भी सिखा देंगे। वैसे एग्ज़ाम के लिए इतना सफिशियंट है। ठीक है, हाँ, जिनको और सीखना है वो कमेंट में लिख देंगे तो हम बता देंगे। ओके, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिनका छूट गया हो, पीछे का कंप्लीट नहीं हो पाया हो, वो प्लेलिस्ट में जाके देख ले, नहीं तो हो सकता है लूप नहीं पढ़े होंगे तो अरे समझ में नहीं आएगा। ओके, थैंक यू।